मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों में इस बार क्या नया देखने को मिला। बीजेपी ने जहां 163 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो वहीं पहली बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 48.55% हो गया है। 2018 की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 7.53% बढ़ा है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का वोट शेयर 40.40 रहा है, जो 2018 से 0.49% कम है। यानी कि बीजेपी का वोट शेयर तो अच्छी मार्जिन से बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर यहां पर घट गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इस बात का विश्लेषण कीजिएगा कि बीजेपी तो अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही 7.53%, लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर में भी गिरावट है सीटों के साथ साथ। देखिए, मध्य प्रदेश में यानी देश के दिल में कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई है, और जो यदि गर्त को शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो इस पूरी रिपोर्ट को जरूर सुने, क्योंकि एमपी में बीजेपी ने जो प्लान रखा था वो 10% वोट परसेंटेज बढ़ाने का था, लेकिन देखिए बढ़ोतरी हुई है और 7% से ज्यादा यानी 7% से ज्यादा वोट शेयर एमपी में बीजेपी का बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी का कम हुआ है, और कम इतना हो गया है कि 18 में जो सत्ता मिल गई थी वो इस बार बहुत फासला हो गया। फासला इतना लंबा हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें फोन घुमाने की जरूरत नहीं है, अब उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। फासला इतना बड़ा है कि अब उसके बीच में किंतु परंतु जैसा कुछ नहीं बचा है। एक बार हम वोट शेयर पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ है, देखिए इतिहास में पहली बार बीजेपी का वोट शेयर है वो 48.55% हो गया, यानी 48.55, और भाजपा का जो वोट शेयर था जो 2018 इलेक्शन के बाद था वो था देखिए उससे 7.53% ज्यादा, यानी 41% के आसपास 18 में बीजेपी को वोट मिले थे। अब कांग्रेस पार्टी के हम वोट शेयर पर एक बार नजर डालेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो इस बार वोट परसेंटेज रहा है वो 40-40 रहा है, यानी 4040 रहा है, और 18 से ये 0 यानी 49% कम रहा है। कांग्रेस पार्टी को 48 यानी 40 कम सीट आई है इस बार, और इसके अलावा भाजपा ने इस बार देखिए 10% ज्यादा वोट शेयर बढ़ाने का प्लान बनाया था। इसको लेकर बहुत माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट किया, पन्ना प्रमुख बनाए, और मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई बार कवर किया, एक एक कार्यकर्ता से बात की, हर एक बूथ पर गए। जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई वो बीजेपी ने कर दिया। देखिए बयान तंज तमाम कसते रहे कांग्रेस पार्टी, लेकिन बीजेपी काम कर गई और भारी पड़ गई। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई है 5 साल के लिए, और 5 साल बाद अब उन्हें तैयारी करनी होगी। 5 साल यदि काम नहीं किया अगले 5 साल के इलेक्शन के लिए, तो फिर क्या होगा वो राम जाने। लेकिन फिलहाल तो ये मंथन चिंतन या जो करना है कांग्रेस पार्टी वो सब कर ले, क्योंकि तमाम सर्वे आंकड़े दावे धरे के धरे रह गए, पानी फिर गया है। देखिए चुनावी नतीजों से ठीक पहले मध्य प्रदेश में खूब बारिश हुई, और बारिश इस कदर हुई कि वो देखिए और कुछ तो ना बहा पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अरमानों को सत्ता के पाने के अरमानों को जरूर बहा गई, और ऐसे बदला छाए कि कांग्रेस पार्टी के देखिए सत्ता में आने के संकट बरकरार रख गए 5 साल के लिए। और मन्नू, अब कांग्रेस पार्टी के मन में क्या चल रहा है वो तो राम जाने, लेकिन इतनी बात जरूर है दिग्गज हार गए। गोविंद सिंह गरज ना पाए, नेता प्रतिपक्ष बनाने के लाले अब कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ जाएंगे। जीतू पटवारी जो बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते थे वो जीत ना पाए। उनके कलीग जो करीबी हैं कुणाल चौधरी, सबसे पहले यदि कोई जीत और हार की खबर आई तो कुणाल चौधरी की हार की, उनके सामने वाले बीजेपी के जीत गए। ऐसा नहीं है कि दिग्गज देखिए बीजेपी के नहीं हारे, कई दिग्गज हार गए। 12 मिनिस्टर हारे, 13-18 में हारे थे सरकार के मिनिस्टर, इस बार 12 हार गए, बड़े दिग्गज नेता हार गए। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे वजह क्या है वो वजह बता देता हूं, बीजेपी की जीत के कारण बता देता हूं जो कांग्रेस पार्टी भांप नहीं पाई। उससे पहले आपको बता दूंगा वो आंकड़े
देखिए इस बार बागियों ने कोई काम नहीं कर पाए, बसपा सपा और आपका काम नहीं चला है, उनका खाता भी नहीं खुला मध्य प्रदेश में। और हैरत की बात तो यह है कि बीजेपी और कांग्रेस और इसके अलावा एक आदिवासी पार्टी है सैलाना से, वो कैंडिडेट जीत गया है, किसी का कोई काम नहीं चला है। देखिए बीजेपी के 22 सीटों पर बागी थे, जिनमें से कांग्रेस पार्टी भुना पाई, सिर्फ 8 सीटें जीत पाई है। यानी बीजेपी से बगावत करने वाले 22 सीटों पर कैंडिडेट खड़े हो गए थे, कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का फेलियर आप देखिए। वही कांग्रेस पार्टी के 22 भी लगभग 22 सीटों पे ही थे बागी, और दोनों पार्टियों में कमोवेश एक सी स्थिति थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो बागी बगावत वाली सीटें थी, जिनमें कांग्रेस पार्टी के नेता बागी हो गए थे, उन पर बीजेपी 19 सीटें जीत गई। अब फैक्टर क्या रहे जीत और हार के बीच में बता देता हूं। इस बार सामूहिक नेतृत्व काम कर गया, सनातन का मुद्दा काम कर गया, मंदिर और मोदी मैजिक एमपी में छाया रहा। योगी आदित्यनाथ की जहां जहां डिमांड थी वहां उन्हें लाया गया, हेमंत बिश्व शर्मा गरजे, और अमित शाह और पीएम मोदी का मैजिक खुलकर रणनीति काम की। अश्विनी वैष्णव जो देखिए पूर्व आईएएस अफसर हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से बीजेपी को दौड़ा दिया। 18 में जो ब्रेक लग गया था, राम मंदिर तारीख का जो ऐलान है वो एमपी में काम कर गया। सीएम शिवराज का जो सीनियरिटी है, जो मैदान में उन पांव वाले भैया उन्हें कहा जाता है, लाडली बहना ने कम बैक किया मध्य प्रदेश में, उनका जो लीडरशिप है, जिस तरीके से वो एक एक व्यक्ति से कांटेक्ट कर रही थी। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो क्या है बता देता हूं, पिछले 3 माह में आरएसएस ने 1 लाख बैठकें की है। ये किसी को पता नहीं है, 1 लाख बैठ के करना होता क्या। आरएसएस के सर्वे में देखिए बीजेपी हार रही थी, लेकिन 3 माह से एक्टिव हुई। आरएसएस ने जो सर्वे नाम दिए वो चौंकाने वाले थे, नए लोगों को नाम दिए गए और वो ज्यादातर जीते हैं। बिल्कुल की बात तो ये है। और भोपाल की एक सीट का नाम नहीं जिक्र करूंगा, लेकिन उस सीट पर आरएसएस का टिकट फाइनल हुआ। उस सीट पर 1200 बैठकें की गई 15 दिन के भीतर। यह बताता है कि आरएसएस किस तरीके से एक्टिव हुआ। आरएसएस, सीएम शिवराज, लाडली बहना ने सारे सर्वे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं और इसको ऐसे ही नहीं कहा जाएगा कि बीजेपी ने ये जीत ऐसे ही हासिल कर ली। अथक परिश्रम, ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त काम, जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी मैदान में थी, लेकिन कांग्रेस नहीं भाप पाई। कांग्रेस अति आत्मविश्वास में रही, यह एक बहुत बड़ा कारण है। कांग्रेस को अब मंथन करना होगा। बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा आपका तमाम जानकारी के लिए।